चाणक्य ओरिजिनल में थे या काल्पनिक थे? अब ये भी बड़ा चलता है आजकल। आप देखिए, हम यहाँ पे एक बात कहना चाहेंगे, वो कहते हैं सब उनके राम सेतु काल्पनिक है, चाणक्य काल्पनिक है। मतलब ये भी आजकल नई पीढ़ी के बच्चे बड़ा सवाल करते हैं। जिनके लिए पूरा देश ही काल्पनिक था, अब उनके लिए क्या बताया जा सकता है? जो कहते हैं देश कभी था ही नहीं, ये तो अंग्रेज़ों के आने के बाद हुआ है। तो ये वो लोग कहते हैं जिनके लिए हम कह सकते हैं, हम लोग बचपन में एक वो कहते थे, जिनको कहते थे यूबीआई, अनफॉर्च्यूनेटली बॉर्न इन इंडिया। फिर या हम लोग जिसको दूसरे शब्दों में कहते थे एबीसीडी, हुँ, अमेरिकन ब्रेन, कन्फ्यूज़्ड देसी। तो मेरे विचार से इंडियन ब्रेन से समझिए। और मैं लास्ट में इसमें एक और बात कहूँगा हुँ। विथ फैक्ट, ये तो चलिए मैंने मज़ाक में कहा, ऑन द लाइटर नोट, वीएस नायपॉल एक बहुत बड़े राइटर हुए हैं जिनको 2003 में पुरस्कार मिला है नोबेल प्राइज़ लिटरेचर का। उन्होंने किताब लिखी इंडिया ए वुंडेड सिविलाइजेशन। उसने कहा है भारत दुनिया का इकलौता देश है जहां राष्ट्रवाद को बढ़ाने वाला नहीं, राष्ट्रवाद को डैमेज करने वाला इतिहास पढ़ाया जाता है। उसने कहा दुनिया का इकलौता देश है जो अपने लिखे इतिहास को प्रामाणिक नहीं मानता है, दूसरों के लिखे इतिहास को प्रामाणिक मानता है। तीसरा, ये दुनिया का एकमात्र देश है जो विदेशियों में भी जिन्होंने इसके बारे में अच्छा लिखा उसको प्रामाणिक नहीं मानता है, लुटेरों के लिखे इतिहास को प्रामाणिक मानता है। मेरा मानना है मेगस्थनीज ने क्या-क्या लिखा है भारतीय समाज के बारे में, 3rd सेंचुरी बीसी में, अपनी किताब इंडिका में, जो पूरी अवेलेबल नहीं, उसके रेफरेंसेस में साफ-साफ लिखा है भारतीय समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है। यूनान के समाज के समान यहाँ पे कोई ऐसा वर्ग नहीं जिसका शोषण किया जाता हो। नहीं, नहीं वो लिखा होगा उसका मीनिंग तो ये होगा। फिर देखिए फाहियान आता है 4th सेंचुरी में। क्या-क्या लिखता है, ट्रेवल्स ऑफ फाहीन पब्लिश्ड बाय कॉलोनियल प्रेस लंदन। कोई वो दिखा रहा है कि किस ढंग की सामाजिक समरसता का वर्णन करा 4th सेंचुरी